गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा बल्लभ एकेडमी सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपना जो चैप्टर है हिंदी का 3rd चैप्टर वो पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ग्रामर का भी मैंने पोर्शन भेजा है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे जो कॉमन है आपको सारे लर्न करने हैं। नोट डाउन जितने मैंने भेजे उतने करने हैं, लेकिन लर्न यानी आपको पढ़ना पूरा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 10th बोर्ड का जो सिलेबस है वो सीमित नहीं है। तो ग्रामर पोर्शन सीमित नहीं है। चैप्टर्स तो आपके बुक के हैं, लेकिन जो ग्रामर पोर्शन है वो सीमित नहीं है। वो तो आपका विलोम कहीं से भी आ सकता है, पर्यायवाची कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड से आपका पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे। चैप्टर्स में जीवन परिचय, देन उसकी व्याख्या, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर्स को बीच से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। इसलिए आपके जो पार्ट हैं, व्याख्या तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, शब्दार्थ लिखवाती हूँ, तो उससे आपके अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जो पार्ट होते हैं उनके बीच से गद्यांश जैसे दे सकते हैं, तो उन गद्यांशों में से भी क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपने 3rd चैप्टर पे आते हैं। तो 3rd चैप्टर जो अपना ये पार्ट 3 मीरा के पद। सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इस पार्ट के जो लेखिका हैं, कौन है लेखिका? मीराबाई। तो हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, ताकि आपको जो व्याख्या बताई जा रही है या अर्थ स्पष्ट उन शब्दार्थों से हो जाएगा। देन जो व्याख्या मैंने आपको आज एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको PDF भेजूंगी, तो उससे आप नोट डाउन करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सब अब हम अपने पाठ, जब मीरा के पद को मैं एक्सप्लेन करूं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको इस पाठ का शॉर्ट रूप यानी कि संक्षेप रूप बता देती हूँ कि इनके पदों में मीराबाई ने आखिर कहा क्या है। यह आप लोगों को मैंने बताया कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने अपने सारे पदों में कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखा है। तो अपने इन दो, आपकी इसमें बुक में 2 पद हैं। तो पहले पद में उन्होंने श्री कृष्ण यानी अपने परमात्मा के जो मिलन के जो क्षण हैं, उन क्षणों का जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है, उस आनंद को उन्होंने अपने फर्स्ट पद में अभिव्यक्त किया है। और उस आनंद को बताने के लिए उन्होंने जो होली का जो उत्सव होता है, उस उत्सव के आनंद को लेकर और उनका एक समान बताते हुए उन्होंने अपना उसमें आनंद प्रकट किया है कि जिस तरह से होली का उत्सव मनाते हैं तो रंग उड़ाते हैं, पिचकारी में रंग भरकर खेलते हैं और ढोल वगैरह बजते हैं, हंसते खेलते हैं। तो उस होली के पर्व को मनाने में जो आनंद मिलता है, वही आनंद उनको अपने परमात्मा के मिलन के क्षणों से मिला है। तो जैसा होली में आनंद होता है, वैसा ही आनंद उन्होंने वो अनुभव किया है। तो उस आनंद को उन्होंने अपने पहले पद में अभिव्यक्त किया है। और सेकंड पद में वो मैं आपको फिर सेकंड वीडियोस में मतलब आगे बताऊंगी। अब अपन फर्स्ट पद पे आते हैं। उससे पहले हम मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। ओके, अब हम मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया, मतलब उस समय में कई महान कवियों का जन्म हुआ, उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनका जो जन्म है, इनके जीवन वृत्त के विषय में बहुत से मतभेद हैं। तो लेकिन कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सन 1503 और मृत्यु 1630 में मान्य की है। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था और 1 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इन पर योगियों का, संतों का और वैष्णव भक्तों का बहुत प्रभाव पड़ता था।
इनका मन इन लोगों में ज़्यादा लगता था। संतों के साथ बैठना, वैष्णव भक्तों के साथ मिलकर भक्ति करना, इसमें इनका बहुत मन लगता था। और इनके आराध्य देव श्री कृष्ण तो थे ही, और इन्होंने अपने आराध्य यानी अपने श्री कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, और उन्हीं के लिए सारी रचनाएं, सारे पद वगैरह उन्होंने लिखे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोठा, और भी बहुत सारी इनकी कृतियां हैं। मीरा के पदों में जो भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती, इन तीनों भाषाओं का मिश्रण है। उसमें किसी में राजस्थानी भाषा का पुट दिखता है, तो किसी में ब्रज का और किसी में गुजराती भाषा का। तो ईश्वर भक्ति को पूर्ण तरह से समर्पित हैं इनके पद। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो मीराबाई हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो अब हम अपना पहला पद पढ़ते हैं। अब जीवन परिचय के बाद मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़कर उसकी व्याख्या एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले आप शब्दार्थ जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि पंक्तियों में जो डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्द जो आते हैं, उनके जो अर्थ होते हैं वो शब्दार्थ से स्पष्ट हो जाते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। ओके, अब हम एक एक लाइन पढ़ती हूँ और फिर उसका अर्थ भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अपनी पहली जो पंक्ति है, फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे। अब इसमें जो फागुन यानी कि जो होली, जिस समय में होली आती है उस समय का वर्णन किया। उस समय मतलब होली के जो समय का है, उस समय में उन्होंने अपनी भक्ति का वर्णन किया है। इसमें मतलब श्री कृष्ण से जब वो मिली थी, उनके मिलन से जो उन्हें आनंद के क्षणों का जो अनुभव हुआ था, वो इन पंक्तियों में कहा था। उनका ये कहना है, फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे। मतलब उन्होंने आराध्य अपने श्री कृष्ण के मिलन के कुछ समय के आनंद में चूर होकर, आनंद को अनुभव करके होली मना रही हैं। वो अंतर की होली यानी कि अपने मन की होली मना रही हैं। बिन करताल पखावज बाजे। करताल का मतलब होता है हाथों से, मतलब बिना कुछ करे। करता यानी बिन मतलब बिना कुछ करे। पखावज एक मृदंग होता है, मतलब ये वाद्य यंत्र है। तो बिना हाथ से कुछ करे, मन की, देखो ये तो एक अनुभव है, केवल एक कल्पना है कृष्ण उनकी मीराबाई की, कि उन्होंने अपनी भक्ति को होली से कंपैरिजन करके उसका बताया है। तो उन्होंने, उनका ये कहना है, बिन करताल पखावज बाजे, मतलब बिना किसी के करे हुए पखावज जो मृदंग है वह बज रहा है। और अनहद की झनकार रे। अनहद यानी कि जो अनहद नाद होते हैं उसकी झंकार यानी उसकी गूंज फैल रही है। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम सग रंग सार रे। इसमें बिना स्वर राग के 36 प्रकार के राग रंग सार से प्रत्येक रोम यानी कि शरीर का प्रत्येक अंग उसमें व्याप्त है। जो ये इसका जो अनुभव है, इसके प्रेम का यानी कि जो अनुभव होता है, उस प्रेम से पूरा जो उनका रोम रोम सरोवर है। ठीक है। अब इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रिय मिलन के यानी कि श्री कृष्ण के मिलन के कारण उनका प्रत्येक शरीर का रोम रोम हर्षित हो रहा है। शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। इसमें शील का मतलब होता है शालीनता। शालीनता और संतोष की केसर, जब हम कोई कलर बनाते हैं तो उसमें कलर, इसमें केसर यानी कि केसर घोल के उसका कलर बना रहे हैं, तो शालीनता और संतोष की उन्होंने केसर घोल दी है। और प्रेम प्रीत पिचकारी रे, प्रेम की उन्होंने पिचकारी बनाकर उसमें इस रंग को भर के वर्षा कर दी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपारे। जिस तरह से होली में रंग उड़ते हैं तो अंबर यानी आकाश लाल हो जाता है, उसी तरह से उन्होंने क्या है कि फाग यानी कि जो होली का उल्लास है
वो उसमें उल्लास में गुलाल उड़ रहा है और पूरा अंतर यानी मन रूपी जो आकाश है वो लाल हो गया, लाल हो गया है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डाली रे। आप लोगों को मालूम है कि पहले समय में स्त्रियां होती थी वो घूंघट करती थी। लाज मतलब उनका वो जो घूंघट होता था वो उनकी लज्जा का प्रतीक होता था, लेकिन इसमें वो इस तरह से श्री कृष्ण के मिलन से मतलब प्रेम में इतनी मिल गई हैं कि उन्हें उस समय सारे उनके जो पर्दे हैं, लज्जा के जो सारे पर्दे हैं, उन्होंने त्याग दिए हैं। लोक लाज सब डार दे, होली खेर पीव घर आए। मतलब इसमें ये बताया है आज उनके प्रियतम यानी श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हैं, इसलिए उनके प्रेम में डूबकर आज वो होली खेल रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल अविनाशी बलिहारी रे। उसमें कहा है मीराबाई कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। गिरधर उनको, आप लोगों को मालूम है श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है, क्योंकि गिरी मतलब पर्वत को उन्होंने उंगली पर धारण करा था, तो इसलिए उनका नाम गिरधर भी पड़ गया। तो मीराबाई कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण हैं, चरण कंवल बलिहारी रे। और मीराबाई ये कहती हैं कि उन पर्वत को धारण करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, मैं उनके चरण कमलों में बलिहारी जाती हूँ। अब देखो इसमें जो पद्यांश में मैंने वैसे तो एक एक आपको पंक्ति का अर्थ बताया है, लेकिन इसमें जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि सबसे पहले उन्होंने प्रिय मिलन यानी श्री कृष्ण के जो मिलन के जो क्षण हैं उसका आनंद, उस आनंद को उन्होंने होली के त्योहार से मिलाकर स्पष्ट किया है कि जिस तरह से होली मनाते हैं हम, तो होली मनाने में जो आनंद हमें प्राप्त होता है वैसा ही आनंद उन्हें श्री कृष्ण के मिलन के क्षणों में प्राप्त हुआ है। अब आपको ये समझ में आया। अब सेकंड जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।